नमः सर्वविघ्ननाशाय संतुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु। ओम ह्रीं आराम अस्यावसा नमः। 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 संपूजिकानां प्रतिपादिकानां यतीसानां तपोदनानां यशस्त्रास्यसुरस्याद्या करोति शान्ति भगवान् करोति शान्ति भगवान् करोति शान्ति भगवान् ओम भक्त जन वासल क्लीमा विजता सहिता श्री पादाय अनुरूपाम की ईशान के सार शरण अब जो है देवेंद्र वंदे विदागल वस्तु सार संसार तारक गुरु नाविनार रावसुदेव करुणानि वापने जीवन जगत सुनासी ओम सर्व पदार्थ जिन्हें क्लीमा विजता सहिता श्री पासनादार अनुरूपांति यज्ञस्ति नाथ भवसंग सवयानां भक्ति 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 ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथेन्द्राय धनगणपते सुदीपांति स्वाहा। बोलो पाशा भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय की जय की जय की जय जय। कमरा तो यही है।
मखाने की चल देखिए भाई थोड़ी लेके तो देखो पहले पापड़ कर देते हो थोड़ी सी लेके देख लेना आपका पूछो ना किस चीज के लिए बोल रहे आलू छोड़ दिया बोलो कितने आज क्यों छोड़ दिया मुझे तो यही क्या खिलाए सब आप बोलो हमारे साथ तो साथ में क्या लगे हमारे साथ में क्या लगे एक हफ्ता हाँ 15 दिन रात बहुत मुश्किल है महाराज जी एक दिन में नहीं छोड़वा दो आलू हम आपकी मान रहे 7 दिन इतनी कम मानेगा जरूर उधर महाराज जी कल से अप्लाई करेंगे आज का दिन तो शुभ है आज तो आप हार दे रहे हो आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ है महाराज जी उंगली पकड़ के पूछ चला नहीं इसलिए तो घबराते हैं आपके सामने खड़े होते हुए महाराज जी सिम और बेटी आएंगी कहते हैं महाराज जी आगे आएंगे उसका तो बाबू ना बोले सही है महाराज जी सही है दो प्रधान जी क्या करे झूठा काम करते हैं निकलना खाना चाहिए ये तो छोड़ देना चाहिए आपको ये छोड़ देना ये ये सही छोड़ बात देना बाकी आप कुछ समझ रहे हो कुछ वो समझ रहे क्या नहीं सब समझ आ गया मुझे हम आपको जिंदगी की कोई तो आदत पैसे की नहीं है पैसे के नहीं कम गिना करो देखो काली कटोरी लेके खड़े हो वहां पे देखो ना पैसा कम गिना करो छोड़ दो मुझे के छोड़ दो उसको 1 महीने 2 महीने अरे कोई नहीं आज के लिए छोड़ आगे हमारे शुरू करो मुझे छोड़ दो आज के छोड़ दिया आज के लिए आज में छोड़ देंगे आज ठीक है महाराज जी अब दिन बचाइए तो मतलब तो कौन से छोड़ आज के लिए महाराज जी अरे एक दिन छोड़ के एक दिन कराओ समझा करो तुम नहीं छूटती आ रहे वैसे नहीं छूटेगी वो महाराज जी जबरदस्ती वाला काम होता है वो सही नहीं होता नहीं दिन अपने बीमार पड़ जाएंगे पता लगा सुबह अभिषेक को भी गए तुम्हारा बिहार भी गया महाराज जी वो एनर्जी है इनकी लोग लेंगे ना सबको मिलना चाहिए ग्लास मंगाना वो पूछना तो जी को एक सब्जी लो जी एक कटोरी ऐसे नहीं ऐसे नहीं ये कुछ लो मैं ये जो एक मंत्र नमकार दिया स्वामी मंत्र नमकार दिया हरा कपट का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया ओम भगवान देवा मात पिता तुम स्वामी मेरे शरण किसकी स्वामी किसकी तुम बिन दाता और न कोई शरण गहूँ मैं किसकी ओम जय पारस देवा मैं परमात्म तुम्हें अध्यात्म तुम्हें परमात्म तुम्हें अध्यात्म तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो त्रिभुवन के स्वामी तीर्थरा समेत शिखर की में बैठे हुए बहुत सुंदर लग रहा है।
लेकिन मैं देख रहा हूँ पीछे जो हमारी यहाँ की अध्यापिका बैठी हैं और शायद हो सकता है टीचर ही बैठे होंगे, लेकिन उनकी ड्रेस नहीं है ना। आपने कितने ध्यान से सुने हैं और कितने कान से सुने हैं, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया है। तो उसके लिए आपको जो है बताना है। सबसे पहले जो है आपके लिए बताना है कि विद्यार्थी के मैंने लक्षण बताए थे। कौन जो है विद्यार्थी या छात्रा हैं जो विद्यार्थी के लक्षण बताएंगे? विद्यार्थी के लक्षण हाँ बताएंगे बेटा, खड़े हो जाओ। हाँ जोड़िए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आलसी होते हैं, काम नहीं करते हैं, पूरा दिन फोन चलाते रहते हैं, खेलते रहते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पैरों पे कुछ रख के पढ़ते हैं। नहीं, मैंने विद्यार्थी के लक्षण बताए थे, मैं क्या क्या होना जरूरी है। बच्चों को सुबह जल्दी सबसे पहला सुबह जल्दी उठना चाहिए, सोना चाहिए और जल्दी जोर से बोलो, जोर से। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। मैं समझा नहीं है, थोड़ा माइक दे दो। तो मैं जो है 8 लक्षण बताए थे, वो 8 लक्षण में से आप कम से कम 5 ही बता दें। हाँ बताएंगे, हाँ दिलाएंगे। सुंदर, मैंने बताया था सबसे पहला गुरु भक्त होना चाहिए अपने टीचर का। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सर जी महाराज की जय। तो 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में। आंखों से तो कम देखा है श्रद्धा से। आंखों से तो कम देखा है श्रद्धा से। वाणी से तो नहीं पुकारा तुम्हें, पुकारा ध्यान से। वाणी से तो नहीं पुकारा तुम्हें, पुकारा ध्यान से। एक अलौकिक बात निराली कहता हूँ अपने ध्यान से। एक अलौकिक बात निराली कहता हूँ अपने ध्यान से। और तुम तो केवल मुझको लगते किसी के भगवान से। तुम तो मुझको केवल लगते किसी के भगवान से। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री विश्व सागर जी महाराज की। गुरु कोई एहसास नहीं, खास चीज होते हैं। गुरु कोई एहसास नहीं, खास चीज होते हैं। यह कोई भीख नहीं, कुदरत की बख्शी होते हैं। गुरु कोई एहसास नहीं, खास चीज होते हैं। यह कोई भीख नहीं, कुदरत की बख्शी होते हैं। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें गुरु नसीब होते हैं। खुश नसीब होते हैं वे लोग जिन्हें गुरु नसीब होते हैं। ना मिल सके गुरु जिसे वो उसकी बदनसीबी होती है। ना मिल सके गुरु उसे वो उसकी बदनसीबी होती है। ऐसे भी लोग क्या जिनकी सबसे दूरी होती है। ऐसे भी लोग क्या जिनकी सबसे दूरी होती है। और गुरु के बिना जिंदगी अधूरी होती है। गुरु के बिना जिंदगी अधूरी होती है। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सर जी महाराज की। कुछ पंक्तियां जो है गुरुदेव के चरणों में। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु
भूला हुआ तरासता भटका हुआ तुम्हें, भूला हुआ तरासता भटका हुआ तुम्हें, भूला हुआ तरासता भटका हुआ तुम्हें। किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने ऐसा बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने रहते जन्म में आपकी नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जन्म में आपकी नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जन्म में आपकी नजरों में हर घड़ी। भक्ति का रस आपने ऐसा पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने ऐसा बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने ऐसा बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। दोनों जहां को दास ने तब से बुला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने ऐसा बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। बोले बरमपुर आचार्य गुरुदेव विलास जी महाराज की पुरानी
धर्मशाला को तुझे उस रोज कमरे का किराया भी चुकाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। पुराना हो गया आंगन, पुरानी हो गई खिड़की, जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का गुरदाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। रजत और सया बरसन, बिगसन हो गए सारे। रजत और सया बरसन, बिगसन हो गए सारे। कीमत सुनते ही पर अलग अपनी जगह है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का गुरदाना है। लोग परलोक की यात्रा में यही तो एक अंतर है। लोग परलोक की यात्रा में यही तो एक अंतर है। किसी से दूर जाना है, किसी के पास जाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। जन्म और मृत्यु के क्रम में जनाजा मेल होता है। जन्म और मृत्यु के क्रम में जनाजा मेल होता है। कहीं दीपक जलाना है, कहीं दीपक बुझाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का गुजारा है। गए जब राम से सुरी, ईसा और मोहम्मद भी। गए जब राम से सुरी, ईसा और मोहम्मद भी। अगर हम भी चले जाए, अगर हम भी चले जाए, तो आंसू क्या बहाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का गुरदाना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना आशियाना है।
अमित जी कुछ कहना चाहती हैं? महाराज श्री के चरणों में दोबारा त्रिवार नमोस्तु निवेदन करता हूँ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री ने बहुत कृपा की है कि हिसार जैन समाज को चातुर्मास का पावन अवसर पूज्य गुरुदेव विराट सागर जी के आदेश से स्वीकार किया है। हिसार जैन समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार। यहाँ आकर के देख के बड़ा अच्छा लगा कि सभी लोग बड़े भक्ति भाव से विधान कर रहे हैं। मैं हिसार जैन समाज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि जब महाराज श्री वहां पधारेंगे तो आप सब जरूर आइएगा और हमें सेवा का मौका दीजिएगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जिने भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु भव भवे तव पादो ममेले तपर तिष्ठ जिने यावं तावं निर्वाण संप्राप्ति। जब तक हमें निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए तब तक हे भगवान, हे गुरुदेव, पंच परमेश्वरी आपकी भक्ति करते रहें और अपना जीवन सफल बनाएं। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इस तरह से आप हमें विधान पूजन बैठे हैं। हमारे हिसार वाले भी जो है अनवरत मतलब लगभग 5-6 महीने हो गए हैं। वैसे तो 2008 से पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जो है अभी वर्तमान में रेगुलर जो है लगभग 5-6 महीने 8 महीने होने वाले हैं और अनवरत जो है चतुर्मास के लिए लगे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव के पास भी कई बार होके आए हैं और उनके लिए मुझे आशीर्वाद देके आए हैं और मैंने भी तो आशीर्वाद दिया है, लेकिन अभी मैंने 90% दिया है, 100% नहीं दिया है, क्योंकि मतलब काफी 14 साल हो गए हैं। हालांकि पूज्य गुरुदेव वहाँ पर पूरा संघ गया, पूरा भव्यता से पंचगण आदि हुआ, विरंजन सागर जी महाराज का भी वहाँ चतुर्मास हुआ, तो निश्चित ही वहाँ सारे भक्त हैं, मुझे पता है। लेकिन फिर भी आगम की जो आज्ञा है, उस आगम की आज्ञा का पालन करते हुए, क्योंकि वहाँ कहा है कि जब तक पहले वहाँ जाइए, वहाँ देखिए और उसके बाद जो है पूर्ण रूप से जो है उसका घोषणा कीजिए। इसलिए 90% की अभी इनके लिए चातुर्मास की जो है इनके लिए परमिशन है। अभी 10% जब तक मैं साथ नहीं पहुंचूंगा देखूंगी तब तक उनके लिए वह नहीं होगी। तो इसलिए आपके लिए आपकी भक्ति, आपकी अनवरत बनी रहे और आपकी लगन, आपका प्रसाद बना रहे। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। कहते हैं आशा से आसमान टिका है। यदि हम सम्यक प्रसाद करते हैं तो निश्चित ही उसका फल भी हमें अच्छा मिलता है। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। जब गुरुदेव हमने 90% पा लिए तो निश्चित रूप से 10% तो हम पा ही लेंगे। और ऐसे परम गुरुदेव के चरणों में दीवान नमोस्तु। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, नावाणी मस्तक नमो सदा देते हो दो। नवाणी का आप सभी जबलपुर नगर गए होंगे, वो आपने पिसनहारे की बढ़िया देखी होगी, दर्शन किए होंगे, आपको सबको इतिहास पता है उसके बारे में। धारक जो है विराज होते हैं, बोले उनका जो है शरीर का कोई भी मल यदि आपको स्पर्श कर जाता है तो वह मल भी जो है आपके लिए औषधि का जो है काम करता है और आपकी सारी जो है रोग बीमारी दूर कर देता है। तो ऐसे यहाँ बताया लार, कफ, धूप आदि, श्लेष, पसीना, यहाँ तक कि जो है ऐसे वृद्धिधारी महाराज के शरीर से स्पर्श हुई वायु भी यदि आपके लिए स्पर्श कर जाती है तो आपके लिए वह रोग बीमारी दूर कर देती है। उन महाराज के जो है शरीर से स्पर्शित
जल वह भी आप जो है आपके चरणों आपके जो शरीर में मिला जाता है तो वह भी हमारी अनेक प्रकार की बीमारी दूर कर देता है। ऐसे हम औषध रिद्धिधारी महाराज के लिए हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं छवि औषधि रिद्धि सर्वमुनीश्वराय अर्घं निर्वामति। तो वह भी औषधि का काम करता है। ओम ह्रीं जल औषधि रिद्धिधारी सर्वमुनीश्वरो अर्घं निर्वामति। जो है उसका फल भी हमारे लिए औषधि का जो है काम करता है। ओम ह्रीं मल्लौषधि रिद्धिधारक सर्वमुनीश्वरो अर्घं निर्वामति। सपोर्टी है ऐसी वह उन्मयाज की जो है वह भी जो है मल औषधि का जो है काम करता है। ओम ह्रीं विप्रोषधि रिद्धिधारक सर्वमुनीश्वरो अर्घं निर्वामति। पंचम काल में जो है जन्मा व्यक्ति जो है मोक्ष नहीं जा सकता है। पंचम काल में जो है मने अवर केवल ज्ञानी मने परे ज्ञानी मुनिराज आदि नहीं होते हैं। पंचम काल में जो है रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होते हैं। पंचम काल में जो है वैमानिक जो देव हैं वह नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें जो हैं लेकिन बोले पंचम काल में रिद्धि नहीं होती हैं। लेकिन जो अभी हम रिद्धियों की बात करें उन रिद्धियों की जो है अपर और भी बहुत कुछ होता है। तो वह वर्तमान में वह निरंतर साधुओं में जो अपनी निर्दोष क्रिया करते हैं उन जो है साधु में आज भी वह विशेषता पाई जाती है। और यही कारण है कि हमारे निर्गंत साधु दिगंबर साधु पूरे विश्व में जो है उनको बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनको पूजा जाता है। तो ऐसे उन महामुनिराजों के लिए हम जो है अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं सर्वौषधि रिद्धिधारक सर्वमुनीश्वरो अर्घं निर्वामति। अनादि में विष्णु उन कहते ही विष्णु सर्वव्यापी हो जाए पुनित जी पाए। मैं पूजन करिया चरणों में शीश झुकाया मेरो विश्व में गाए आशीष याद पाए। ओम ह्रीं मुख निर्विशेष औषधि रिद्धिधारक सर्वमुनीश्वरो अर्घं निर्वामति। में औषधि आया एक ईश्वर आया दृष्टि में अमृत आया अमृत सब आए। पूजा करने आया चरणों में शीश झुकाया तो जाए आशीष याद। यदि किसी पुराण आदि के किसी व्यक्ति के लिए कोई विषैले से विषैले व्यक्ति ने काट लिया हो और इसका जहर हो सकता है उसका प्राणांत कर सकता हो। लेकिन यदि औषधि रिद्धिधारी मुनिराज उस व्यक्ति को देख लेते हैं, यदि वह देख लेते हैं तो देखने मात्र से ही उसका जो है वह विष जो है निर्विष हो जाता है, सारा विष समाप्त हो जाता है। ऐसे मुनिराज के लिए हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं दृष्टि निर्विष औषधि रिद्धिधारक मुनीश्वरो अनर्पद प्राप्त है अर्घं निर्वामति। तन्योषधि होता रोग होता जीवो रोग
होता है अपनी सब घर कर जाता है लोगों ने मुझको दिया है लोगों ने मुझको दिया है दीपक प्रज्वलित करिए। प्रचुर दीप्तिकरं सुप्रदीप्तिकं सकल रोगी सुखाकर मुंजिलो ते मेरे जाने हरम पिगिलम सदा ये विधरामि सुमंगलिकं मुदा। चल रहा है, प्रगति अच्छी है वहाँ पे और अभी हम पहली स्टेज पर पहुंचे। अभी पीछे महाराज श्री का चातुर्मास हुआ तो जब काम करते हैं तब पता लगता है क्या क्या कमियां। तो पता लगा कि यहाँ हमें व्यवस्था करनी चाहिए लोगों के रहने ठहरने। तो हमने वहाँ पर एक 48 कमरों की धर्मशाला निर्माणाधीन है, 2 लेंटर डल गए हैं, 6 कमरों का अभी पहली मंजिल शुरू होने वाली है। उसके बाद जब समेशिका जी के सामने बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ पहुँचते हैं, गंधर्व नाले सिंधु नाले के बाद चोपड़ा कुंड। चोपड़ा कुंड की प्रतिकृति वहाँ पर तैयार हो गई है, उसमें अभी पत्थर का काम शुरू होने वाला है। अभी जयपुर से मूर्ति वाले और विधि वाले और पत्थर वाले कुछ ही देर में आने वाले हैं विचार विमर्श करने के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे चारों तरफ पहाड़ी चढ़ेगा। जैसे जैसे टोक चंदा प्रभु की टोक वहाँ है तो वहीं मिलेगी, उससे वापसी आते मुनि सूरजनाथ की टोक जहाँ है वहीं मिलेगी, पार्षद भगवान की टोक जहाँ है वहीं मिलेगी, नाग पंद्रह जहाँ है वहीं मिलेगा। उसमें वहाँ की प्रतिकृति के अलावा सिर्फ एक बदलाव हमने किया है कि उसमें लिफ्ट भी लगा है। जो लोग पार्श्वनाथ की टोक के बाद आना चाहें सीधे नीचे वो लिफ्ट से आ सकते हैं। प्रोजेक्ट बड़ा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव की प्रेरणा है, आचार्य श्री का आशीर्वाद है। काम चल रहा है, ठीक चल रहा है, लेकिन समय लगेगा। उस प्रोजेक्ट में हम लोग केवल कार्यकर्ता हैं, सहयोग सभी का है, मिल रहा है और मिलता रहेगा, इस आशा के साथ वो प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके अंदर मेरा मानना ये है, मेरा ये निवेदन है कि आप लोग एक बार जब भी जाएं, दिल्ली अक्सर जाते हैं किसी न किसी महाराज के किसी न किसी रिश्तेदारी में, वहाँ रोड से 1 किलोमीटर है मुख्य बालगढ़ से, वहाँ दर्शन जरूर करते हैं। आप दर्शन करके आएंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी अच्छी जगह आए। अभी पार्श्वनाथ भगवान की छोटी सी प्रतिमा वहाँ विराजमान है, बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत सारे अतिशय हमने वहाँ देखे हैं। तो रोज कोई ना कोई नई बात अगर मैं बोलने लगूंगा तो 5:30 बजे से आप लोग बैठे हैं, सुनने में रोमांचक लगेगा। आप कहोगे कि वो सुनाओ आगे तजुर्बे वो सुनाओ, लेकिन आपको देर हो जाएगी तो वो फिर कभी सुनाएंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वहाँ अभी महाराज जी देखिए वहाँ की प्रभावना ऐसी, अभी गुल्लू भाई कह रहे थे मुझे, कह रहे थे कि हमारे यहाँ चौमासा है और चौमासे के बाद मेरी गारंटी है कि मैं 5 ट्रस्टी वहाँ के जरूर बनवाऊंगा, वहाँ से जोड़ूंगा। जोरदार तालियां गुल्लू भाई। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कितनी बार आए गुल्लू भाई, बहुत बार आते हैं। जब भी उनका मन करता है वहाँ उस क्षेत्र पर आते हैं, हमें मिलते हैं और उनकी भावना है कि उन्होंने तो आप किसी जरूरी नहीं है कि अर्थव्यवस्था के रूप में जोड़े, अर्थव्यवस्था के रूप में जोड़ने किसी का मन होता है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन एक बार आप वहाँ दर्शन करने जरूर आओ।
एक बात। दूसरी बात, जब भी आपके घर में कोई काम होता है, किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है, किसी का कोई और स्मृति दिवस है, आप वहाँ पे अभिषेक शांति धारा करें। अभिषेक शांति धारा के लिए कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भ्रांति मन में मत रखना। बहुत अच्छी शांति धारा वहाँ पे होती है, गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रतिदिन होती है। और पहला अतिशय तो वहाँ का यही देख लो कि आपका तो खैर अंदर का मंदिर है, वहाँ मेन मंदिर में जहाँ 8-9 किलोमीटर तक कोई परिवार नहीं है। अशोका यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के 9 किलोमीटर तक कोई वहाँ जैन परिवार नहीं है। और वहाँ एक भी दिन आज तक अभिषेक शांति धारा दुखी नहीं, चाहे जितना मर्जी कोरोना आया, जितना मर्जी कोई व्यवधान हुआ, किसान आंदोलन हुआ, लेकिन वहाँ पे कभी भी कोई व्यवधान नहीं आया। चमत्कार जरूर होते रहते हैं। तो ऐसा अतिशयकारी क्षेत्र गुरुदेव के सानिध्य में बन रहा है, वहाँ से आप जुड़े। और अगर किसी का मन है कि किसी योजना में जुड़ने का, तो वो गुल्लू भाई से बात कर ले, मेरे से बात कर ले। मेरे ख्याल से तो आधे गवाने पे मेरे नंबर होंगे, मेरे कहने की जरूरत है, सभी के पास होंगे। किसी एक पास नहीं होंगे, उनके घर में किसी बच्चे पे होंगे, किसी आदमी पे होंगे। आप लोग जुड़ने का मन बनाए, है ना? पप्पू भाई साहब से पूछना है या वैसे यूं कर रहे हैं भाभी जी? तो खैर कोई बात नहीं, आप सब लोग जुड़े, अच्छा लगेगा हमें भी। अभी धर्मशाला और पत्थर का कार्य चोपड़ा कुंड के चल रहा है, जिसकी जैसी भावना हो हमें अवश्य सूचित करें। प्रधान जी ठीक है ना? धन्यवाद, जय हिंद। धर्मशाला बनने में, कमरे बनने में, लैट्रिन बाथरूम बनने में, लेकिन अभी जो जाम जाएगा वो दान पूरा का पूरा मंदिरों में लगने वाला है, जिन विराजमान में लगने वाला है। इसलिए इस कार्य में हमें तन मन धन से आगे आकर के सभी को सहयोग करना है। और पूरे हरियाणा वासियों का यह कार्य है, इस कमेटी का नहीं। ये तो सिर्फ तारतम्य है, इधर से उधर मिलाने वाले हैं। गुरुदेव की आज्ञा जैसी मिली वैसे वो कार्य करने वाले हैं, लेकिन इनका मनोबल बढ़ाने वाले पूरे हरियाणा ट्रांस से होना चाहिए, तभी यह कार्य हमें सीख तो पूर्ण तो होना ही है। ये तो निश्चित है। सभी मुनिराज, सभी आचार्य कहते हैं नींव तो डालो मंदिर अपने आप बन जाएगा। काम तो होना ही है, लेकिन हम जितनी जल्दी इनका सहयोग करेंगे उतनी जल्दी यह कार्य सार्थक होगा। और जैसा गुरुदेव ने स्वप्न देखा वह स्वप्न शीघ्रता से पूर्ण हो, ऐसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में स्थापनम् अत्र मम सनिधो भव सत्संगीकरणं परिपुष्पाञ्जलि तन धोते हैं सर्व शांति कराए औषधि दीदार विसिरो जलम निरुपमदे इंद्राग्नि सी उठाए मन मन का आप बढ़ाती है। प्रभु गुण चंदनी होते हैं जो मन का आप नशाती है। ओम ह्रीं छद्रोग्रविनाशक सर्वरोगहराय सर्व शांति कराय औषधि रिद्धिधारिणी सेव्यो चंद्रम पावती। जो पति पाया क्षय होता है, अक्षय पति को ही पाना है। उज्ज्वल अक्षत लेकर आया, मुक्ति पद आशा लगाना है। ओम ह्रीं सर्वक्षद्रोग्रविनाशक सर्वरोगहराय सर्व शांति कराय औषध रिद्धिधार मुनि सर्वो अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम पावती। कामी भोगी ही कामित कृष्णा सस्ते जानी नहीं पाया। उनको सब सुंदर लगते हैं, इसीलिए उनमें आया। ओम ह्रीं सर्वक्षद्रोग्रविनाशक सर्वरोगहराय सर्व शांति
औषधिराग्निद्रव्यो पुष्पं नमामि। हो निराहार आहार नहीं फिर भी काटी बढ़ती जाए हर पल पाकर सागर में तेरी शक्ति बढ़ती जाए। औषधि की खानी हो औषधि औषधि करते रोगी राज को दूर करो रोगी माता करते। ओम ह्रीं सर्वचतुर्द्रव्यविघ्न विनाशक सर्वरोगहराय सर्व शांतिकराय औषधिराय मुनिराय नैवेद्यं नमामि। भौतिक उजियारे की माला प्रभु दिशा प्रकाशित करती है अंतर में गम की छाया संतुलित जीवन करती है। औषधि की खानी औषधि औषधि करते रोगी राज को दूर करो रोगी माता करते। ओम ह्रीं सर्वचतुर्द्रव्यविघ्न विनाशक सर्वरोगहराय सर्व शांतिकराय औषधिराय मुनिराय क्या चला है दीपं नमामि। पैसा पैसे को जो खींचे कर्म कर्म खुलवाते हैं कर्मों की लीला न्यारी है को ये नाच नचाते हैं। औषधि औषधि करते रोगी राज को दूर करो रोगी माता करते। ओम ह्रीं सर्वचतुर्द्रव्यविघ्न विनाशक सर्वरोगहराय सर्व शांतिकराय औषधिराय मुनिराय नमामि। जग के सारे फल में खाया फलों का फल भी खाता हूँ फल पीती है फल में गुरुओं की फल वाली आता। औषधि की खानी औषधि औषधि करते रोगी व्याधि को दूर करो रोगी माता करते। ओम ह्रीं सर्वचतुर्द्रव्यविनाशक सर्वरोगहराय सर्व शांतिकराय औषधिराय मुनिराय नमामि। जग का तो वे भक्त नश्वर है नश्वर जग की यह माया है नश्वर पद की चाह करूं चाहत प्रभु की छाया है। औषधि की खानी औषधि औषधि करते रोगी व्याधि को दूर करो जलों में माता करते। ओम ह्रीं सर्वचतुर्द्रव्यविघ्न विनाशक सर्वरोगहराय सर्व शांतिकराय औषधिराय मुनिराय नमामि। आ जाइए कुबेर महाराज आए। जन्म का साथ झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। मेरा रास्ता रोशन कर दो मेरा रास्ता हो मेरा रास्ता रोशन कर दो छाई अंधियारी रात गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले विश्वनाथ सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य सर्वसुख सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का कर दे कृपा कुछ ऐसी कर दे कृपा कुछ ऐसी ओ माँ कुसुम के
कुसुम के लाल दीप चरणों में तेरे जलाती रहूं। कर दे कृपा कुछ ऐसी ओ माँ कुसुम के लाल। स्वामी और सेवक का है ये जन्म जन्म का नाता, गुरुवर जन्म जन्म का नाता। पार लगा दो और दुखियों का हर दुख पल तू ही साथ निभाता, गुरुवर तू ही साथ निभाता। मेरी नैया भर के तारनहार, तेरे चरणों में छत्र चढ़ा आती रहूं। कर दे कृपा कुछ ऐसी ओ माँ कुसुम के लाल। कर दे कृपा कुछ ऐसी ओ माँ कुसुम के लाल। हर जन्म में तेरे गीत गाती रहूं। कर दे कृपा कुछ ऐसी, गुरु तुम हो मेरे, तुम हो कुसुम के लाल। गुरु तुम हो मेरे, तुम हो कुसुम के लाल। जपती रहूं तेरे नाम की माला मैं तो सुबह और शाम। जपती रहूं तेरे नाम की माला मैं तो सुबह और शाम। बिगड़ी बात बना दे, बिगड़ी बात बना दे ओ ललितपुर वाले बाबा। बिगड़ी बात बना दे ओ ललितपुर वाले बाबा। शीश चरणों में तेरे झुका आती रहूं। कर दे कृपा कुछ ऐसी ओ माँ कुसुम के लाल। हर जन्म में तेरे गीत गाती रहूं। आए आंधी तूफान चाहे रात मेरे दाता। आए आंधी तूफान चाहे रात मेरे दाता। तेरी चौखट पे मैं सर झुका आती रहूं। कर दे कृपा कुछ ऐसी, कर दे कृपा कुछ ऐसी। आँख खुले तो चेहरा तुम्हारा हो, आँख खुले तो चेहरा तुम्हारा हो। आँख बंद हो तो सपना तुम्हारा हो। मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं मुझको, मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं मुझको। यदि समाधि हो तो दामन तुम्हारा हो, तो दामन तुम्हारा हो। प्रीति से जेवली श्री आरती क्रमवान देवी श्री आदिनाथ भगवान तो खोल दो। जैसी चिंता है चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की, मेरे दादा गुरु आचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज जी की, जेवली मुनि श्री 108 विशोक सागर जी महाराज जी की। छोटा सा भजन श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्जी किया। मैं जब से तुम्हारी शरण में हुआ आया, जो कुछ भी है मांगा प्रभु तुमसे पाया। ये तेरी कृपा का, ये तेरी कृपा का असर सावले। और सब लोग क्या बोलेंगे? शुक्र सावले तेरा, शुक्र सावले हो शुक्र सावले तेरा, शुक्र सावले। ये जीवन रहा है आया, न जाने भटके हमें कहाँ ना रमाया। ये जीवन गया है, ये जीवन गया है, सुधर सावले शुक्र सावले। शुक्र सावले तेरा, शुक्र सावले। ये जीवन गया है, ये जीवन गया है, सबर सावले शुक्र सावले तेरा, शुक्र सावले हो शुक्र सावले
शुक्र सावरे। चोरी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। विलास सागर जी महाराज जी की जय। बोले मुनि सिद्धेश्वर अशोक सागर जी महाराज जी की जय। करम के खेल हैं कैसे ये दुनिया को बताएंगे, पड़ी हम पर भी पद भारी, गुरु जी तुम्हें को सुनाएंगे। ये भजन मोस्टली सबको याद है, तो चाहता हूं कि साथ में ही गुनगुनाएं। करम के खेल हैं कैसे ये दुनिया को बताएंगे, पड़ी हम पर भी पद भारी, गुरु जी तुम्हें को सुनाएंगे। करम के खेल हैं कैसे ये दुनिया को बताएंगे। अवध का राज्य मिलना था, तिलक श्री राम का होना। अवध का राज्य मिलना था, तिलक श्री राम का होना। अयोध्या रोपरी सारी सुना जब बन को जाएंगे, करम के खेल हैं कैसे ये दुनिया को बताएंगे। जनक की लाडली बेटी अवध का मिल गया वैभव, जनक की लाडली बेटी अवध का मिल गया वैभव। नहीं मालूम सीता को करम बन बन घुमाएंगे, करम के खेल हैं कैसे ये दुनिया को बताएंगे। वो पांडव महाबली बलवान जिनका सत्य संबल था, वो पांडव महाबली बलवान जिनका सत्य संबल था। बने वीरात के जाओ कर्म ऐसा बनाएंगे, कर्म के खेल हैं कैसे ये दुनिया को बताएंगे। खड़ीरा जुल बनी दुल्हन त्यागी रथ नेमी जी बोले। खड़ीरा जुल बनी दुल्हन त्यागी रथ नेमी जी बोले। ना दुनिया में कोई अपना, ना हम शादी रचाएंगे, करम के खेल हैं कैसे ये दुनिया को बताएंगे। पड़ी हम पर भी पद भारी, गुरु जी तुम्हें को सुनाएंगे। पड़ी हम पर भी पद भारी, गुरु जी तुम्हें को सुनाएंगे। पड़ी हम पर भी पद भारी, गुरु जी तुम्हें को सुनाएंगे। परम पूज्य आचार्य सिद्धेश्वर विलास सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य मुनि सिद्धेश्वर अशोक सागर जी महाराज जी की। अब मैं